हमारे मौलाना जाफ़र पाशा साहब के मकान पे हूँ। कल जो वाक़या पेश आया है पुलिस का, ये बड़ा ही बदबख्ताना वाक़या है और शुरू दिन से जब से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ है, पहले का लॉकडाउन और अब का लॉकडाउन, पुलिस का रवैया ऐसा है कि जहाँ से कोई भी मुस्लिम चेहरा अगर नज़र आ रहा, हुलिया उसका, तो पुलिस वाले जो है उसके आंख पे पड़ के, जैसा एक कुत्ते जो है किसी के आंख पे पड़ के फाड़ते हैं जंगली कुत्ते, उस तरीके से ये रवैया है हैदराबाद पुलिस का। ख़ास तौर पे हैदराबाद, साइबराबाद, निज़ामाबाद, ये पूरे पुलिस के एक मुसलसिल ऐसे कंप्लेंट्स आ रहे हैं। रही बात कल जो वाक़या हुआ हुसामिया ख़ानदान का, पुलिस और ये जुल्म, ये पहला वाक़या नहीं है। आप मौलाना हमीदुद्दीन हुसामी आकिल साहब का अगर तारीख़ निकाल कर देखेंगे तो एक बड़ी तवील तारीख़ है कि इमरजेंसी के दौर में ज़बानबंदी की गई, गिरफ़्तार किया गया, कई ऐसे केसेस पेश आए। तो ऐसे वाक़यात से अगर कुछ लोग ये समझ रहे हैं कि मौलाना को डरा देंगे या उनके चाहने वालों को हुकूमत के ख़िलाफ़ में बोलने से रुका देंगे, तो ये होने वाला नहीं है। स्प्रिंग को जब आप दबाते हैं तो और उछलता है स्प्रिंग। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि वाक़या हो के तकरीबन 24 घंटे का अरसा है, ना तो हमारे सेकुलर चीफ मिनिस्टर की ऑफिस से या उनके बेटे KTR की तरफ से या हमारे मुस्लिम होम मिनिस्टर जो हैं महमूद अली साहब की तरफ से या वो कमिश्नर ऑफ पुलिस अंजनी कुमार साहब जो हमारे महफिलों में आके मुस्लिम दोस्ती का सबूत देते हैं, बार बार पेश करते हैं, उन्होंने कम से कम एक टेलीफोन करके कि मौलाना क्या वाक़या हुआ, मैं उसके ख़िलाफ़ में एक्शन ले रहा हूँ, आप रिटर्न कंप्लेंट दिए, आपके साथ जो वाक़या हुआ, ऐसी कोई भी वाक़या नहीं हुआ। ना कोई सियासी जमातों की तरफ से पहल की गई। हमारा और मौलाना के घराने का एक बहुत तवील तारीख़ रही। मेरे वालिद बहुत चाहने वाले थे मौलाना हुसामुद्दीन आकिल साहब के, और मैं हमारे जाफ़र पाशा को अपना सरपरस्त मानता हूँ हमेशा से, और एक सरपरस्त और एक चाहने वालों की हैसियत से मैं यहाँ पर हूँ। इसमें कोई सियासी वो नहीं है। बड़े तकलीफ़ के साथ, बड़े शदीद गम गुस्से के साथ अभी भी वक्त है, हमारे कमिश्नर ऑफ पुलिस को चाहिए कि वो मौलाना के घर पर आएँ, आकर उनसे मुलाकात करें, और वो कौन पुलिस ऑफिसर है उसके ख़िलाफ़ में एक्शन लेना चाहिए। मैं बारहा कह रहा हूँ कि स्टेट का चीफ मिनिस्टर कौन है? क्या CM चंद्रशेखर राव साहब है या महेंद्र रेड्डी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस है? CM साहब एक जियो निकाले हैं कि हाउ टू इम्प्लीमेंट द लॉकडाउन, और महेंद्र रेड्डी साहब अपना एक नया कानून निकाल के कभी जोमेटो वालों पे जुल्म, कभी स्विगी वालों पे जुल्म, कभी हेल्थ स्टाफ के ऊपर जुल्म। अब आप देखिए, क्लियर कट इंस्ट्रक्शन है कि 1 बजे अपने कारोबार बंद कर देना चाहिए, 2 बजे से पहले आप मकान पे आ जाना चाहिए। ट्रैफिक जाम की यह हालत है। मैं चंचलगुड़े से पंजेश आने मुकम्मल 1 घंटा लगा मेरे को। आखिरी में यह सोच रहा था कि मैं गाड़ी बाजू रख के पैदल चले जाऊँ क्या। और दूसरी चीज़, जो इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस ये बोल रहे हैं कि मौलाना बदतमीज़ी किए, अगर वाकई मौलाना कुछ अगर बदतमीज़ी पे उतर जाते तो कल शहर को आँच लग जाती थी। मौलाना के इतने चाहने वाले हैं, मौलाना को बदतमीज़ी करने की ज़रूरत ही नहीं है। मौलाना के साथ वो रवैया जो होते हुए अगर कोई देख लेता कल, अभी मौलाना किसी को बोले नहीं, कोई कॉल नहीं दिए, अगर मौलाना की जगह कोई दूसरे रहते तो बंद का कॉल देते, हम गड़बड़ करते, लेकिन ऐसे मौजू पे हम ये नहीं चाह रहे। अभी भी कमिश्नर ऑफ पुलिस, डायरेक्टर जनरल महेंद्र रेड्डी और महमूद अली साहब को वक्त है आज शाम तक कुछ ना कुछ इस मसले के ऊपर आप बोलिए। नहीं बोलने की सूरत पे फिर हमको एक्शन में आना पड़ेगा, हमको रोड पे आना पड़ेगा, हमको अपनी ताकत का मुजाहरा करना पड़ेगा तुमको दबाने के लिए। मैं बड़े माजरत के साथ कि मैं कल हाजिर नहीं हो सका, मैं क्योंकि हमारे जो एडमिन है उनका ऑपरेशन चल रहा था जुबली हिल में, अपोलो हॉस्पिटल में। शाम में 7 साढ़े 7 तक वो ऑपरेशन चला, मैं हाजिर नहीं हो सका। मैं माजरत चाहता हूँ, इनके तमाम चाहने वालों से मैं माजरत चाहता हूँ, और मैं खुद एक हुसामिया ख़ानदान परिवार का खिदमत गुजार हूँ। करीम, मैं इस मौके पर हमारे बिरादरम खालिद साहब को शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो अपनी मोहब्बत में यहाँ तक तशरीफ़ लाए। मगर कल जो कुछ हालात मैंने देखा और जो कुछ हालात आजकल शहर हैदराबाद के चल रहे हैं, ऐसा महसूस हो रहा है कि मुसलमानों से एक खुलकर दुश्मनी निभाई जा रही है और मुसलमानों को निशाने पर रखा जा रहा है। चुनाचे
ہر وہ آدمی کو جو 2-4 منٹ کی بھی تاخیر کرتا ہے، وہ اگر تاخیر بھی نہیں کر رہا ہے تو اس کے اوپر کیس بک کیا جا رہا ہے، بالکل صحیح. اور اس کو پھنسایا جا رہا ہے. اور یہ میرے کو ایسا سمجھ میں آتا ہے کہ یہ پولیس جو ہے اس وقت ہماری موجودہ حکومت کو بدنام کرنے کی ایک سازش کر رہی ہے، اور ہمارے اوپر جو کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی اتنے عقل مند نہیں ہیں کہ ان کی بات سمجھ میں آئے. مگر میں ہماری حکومت سے کھل کے بات کہہ رہا ہوں کہ آپ جو یہ کیسز بک کر رہے ہیں اور جو بچوں کو ایسے کیسز میں کرمنل کیسز میں آپ ڈال رہے ہیں، یہ آپ کے لیے آئندہ الیکشن میں نقصان دہ ثابت ہوگا. اس کو آپ سوچ لیجئے، اس کے بعد جو آپ کرنا ہے کریے. اور میں اس وقت پھر ایک بار عوام سے خواہش کروں گا کہ مسلسل مجھے کل سے فون آ رہے ہیں کہ ہم کوئی تحریک چلائیں گے یا ہم کوئی کریں گے. میں سب کو یہ بات پہ رکا رہا ہوں کہ یہ موجودہ حالات ایسے نہیں ہے کہ ہم کوئی کام ایسا کریں کہ قانون کو اپنے ہاتھ میں نہ لیں، اور بلکہ ہم جتنا ہو سکے کوشش کریں کہ قانون میں رہ کر ان کو سبق سکھائیں اور ان کو اس کا جواب دیں. میں آپ تمام کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، ہمارے خالد صاحب کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. السلام علیکم. Dynamic Success the Junior College. Enter to win. Masters in MPC and BPC. Integrated coaching for NEET, IIT, JEE. Separate block for girls. Better coaching, better planning, better environment with better results. Opposite Madannapet Mandi, Saeedabad, Hyderabad. Phone 04029701124. An Institute of Success Schools.